राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय गीता के सार से 16वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की मंद बुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 16वां श्लोक। नासतो विज्ञते भावो न भावो विज्ञते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तत्त्ववनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य: परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शनियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रसित जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भावों प्रकाशों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भावों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। राधे राधे। दोस्तों, अभी हाल ही में मुझे मेरे शरीर से जुड़ी किसी समस्या के कारण बहुत कष्ट झेलना पड़ा। ऐसा कठिन समय मैंने बड़े धैर्य और आत्मबल के साथ पार कर लिया।
क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेश और गुरु वचन मेरे साथ थे। मेरे सभी सांसारिक संबंधी मुझसे कहते थे कि तुम भगवान से अपने शरीर के स्वास्थ्य को मांग लो, परंतु 1 सेकंड के 100वें हिस्से में मेरे मन में ये बात नहीं आई कि मैं ऐसा कुछ भगवान से मांगूं। बस एक ही चीज़ मेरे मन में थी कि उस चीज़ को मांगने का फ़ायदा ही क्या है जो परिवर्तनशील है, फिर खराब हो जाएगी, फिर कोई दूसरी समस्या आ जाएगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से एक लूप की तरह वो चीज़ें चलती जाएंगी और क्या मैं हमेशा सिर्फ मांगती ही रहूँगी? बस केवल एक ये चीज़ थी मेरे दिमाग में। भगवान ने हम सभी को आत्मबल दिया है, मानसिक शक्ति दी है कि हम शरीर से या भौतिक किसी भी समस्या से लड़ सकें। बस हमें उसका इस्तेमाल करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें भगवान से मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। आज मैं भगवान से अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य मांग लूँ, कल शरीर फिर अस्वस्थ हो जाएगा, परसों नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से शरीर में इस तरह से परिवर्तन आते ही रहेंगे, तो क्या मैं मांगती ही रहूँगी पूरे समय? बस ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी और चाहे मैं अपने शरीर के लिए कितना भी स्वास्थ्य भगवान से मांग लूं, परंतु मेरा शरीर समय के रथ पर बैठकर मृत्यु की तरफ अग्रसर है। ये बात बिल्कुल एक मेरे दिमाग में पूरी तरीके से सेट थी, जिसके कारण शरीर में जो समस्या हुई उसकी वजह से मुझे शारीरिक कष्ट ज़रूर हुआ, परंतु उस कष्ट को मैंने अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। मैं बस यही सोचती थी कि ये समस्या मेरे शरीर की है, मेरी नहीं। और हमारा ये 5 भौतिक शरीर जन्म के समय कष्ट में होता है, बीमारी में कष्ट में होता है, वृद्धावस्था में इसे कष्ट झेलना पड़ता है और कष्ट झेलते हुए ही इसकी मृत्यु भी होती है। और ये सभी कष्ट केवल हमारे शरीर के हैं, मुझ आत्मा के नहीं। बस यही कुछ मूल सिद्धांत हैं शरीर को लेकर जो मैंने अच्छी तरह से समझे हुए थे, जिनकी वजह से मैं इतनी धैर्यतापूर्वक इन समस्याओं का सामना कर सकी। भगवान की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।